सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। घग्गा घट घट निमसै सोई, घग्गा घट घट निमसै सोई। घट फूटे घट कभै न होई, ता घट माहे घाट जो पावा। सो घट छाड़ अब घट कत जाव धावा। सो घट छाड़ अब घट कत धावा। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी पूर्वी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 340 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। घग्गा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट कभै न होई। 52 अक्षरी वाणी चल रही है। घ अक्षर है घग्गा। घट घट निमसै निमसै सोई। सोई वो परमात्मा जो दीनदयाल हैं, कृपाल हैं, भगत वचल हैं, पतित पावन हैं, सृष्टि के कर्ता हैं, अजूनी अजूनी हैं, निरंजन हैं। वो परमात्मा घट घट निमसै हर शरीर में निवास करते हैं। घट घट निमसै निमसै हर घट में, हर शरीर में निवास करते हैं। घग्गा घट घट निमसै सोई। घट फूटे घट कभै न होई। जब शरीर रूपी घट फूट जाता है, शरीर रूपी घड़ा फूट जाता है, आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है, घट कभै न होई। परमात्मा का जो अस्तित्व है वो कभी घट नहीं होता, कभी कम नहीं होता। एक साधारण सी थिंकिंग ये है, कोई भी सोच सकता है कि जब हर शरीरों में परमात्मा बसे हुए हैं, जब शरीर ही फूट गया है तो परमात्मा में भी कमी आएगी, उनके अस्तित्व में भी कमी आएगी। तो घट फूटे घट कभै न होई। परमात्मा के अस्तित्व में कोई कमी नहीं आती। घग्गा घट घट निमसै सोई। घट फूटे घट कभै न होई, ता घट माहे घाट जो पावा। सो घट छाड़ अब घट कत धावा। ता घट माहे घाट जो पावा। घट मनुष्य जन्म, माहे इस मनुष्य जन्म वाले शरीर में ही, इस मनुष्य जन्म के दौरान ही। ता घट माहे इस मनुष्य जन्म के दौरान ही, इस मनुष्य शरीर के दौरान ही। घाट जो पावा। यहाँ कबीरदास जी भाई आध्यात्म में सभी ने संसार को भव सागर कहा है। तो ये भव सागर है, ये समुंदर है। इस समुंदर में, इस शरीर में रहते हुए ही जो व्यक्ति घाट पा लेता है, जिसे घाट मिल जाता है। घाट जैसे कि नदी के किनारा जहाँ पे नावें खड़ी हैं और समुंदर में पोर्ट होता है, वहाँ जहाज़ खड़े होते हैं। नाव में यात्री बैठ के पार कर जाते हैं और वहाँ जहाज़ पे सामान लादा जाता, उतारा जाता है। यात्रियों के भी जहाज़ होते हैं। इस मनुष्य जन्म के दौरान ही जो घाट पा लेता है, जिसे घाट मिल जाता है, और जहाँ नावें खड़ी हैं। और इस मनुष्य जन्म में घाट क्या है? इस मनुष्य जन्म में घाट है सतगुरु। और सतगुरु
पार करने के लिए, नदी को पार करने के लिए, भवसागर को पार करने के लिए सतगुरु परमात्मा का नाम रूपी जहाज देते हैं, परमात्मा का नाम रूपी नाव देते हैं, जो इस मनुष्य शरीर में सतगुरु रूपी घाट पा लेता है और उसे परमात्मा का नाम रूपी जहाज मिल जाता है या बोट मिल जाती है, तो वो पार हो जाता है। ता घट माहे घाट जो पावा, सो घट छाड़ अब घट कत धावा। अब जब उसे ये रास्ता मिला है कि परमात्मा के नाम रूपी जहाज पे बैठ के पार हो जाना है, सो घट छाड़। अब ये जो नाम रूपी जहाज है, इसको यहाँ इसे घट कहा गया है। इस घट को छोड़कर, इस नाम रूपी जहाज को छोड़कर अब घट कत धावा। मुश्किलों भरी जगहों पे अब घट औखी घाटी, औखी से अर्थ है मुश्किल, मुश्किलों वाली जगह पे क्यों जाएगा प्राणी, जिसे ये सरल रास्ता मिल गया कि परमात्मा का नाम जपना है और इस संसार की जो विकारों की लहरें जो डुबोने को तैयार हैं, इनसे डूबना नहीं है, भवसागर पार हो जाएगा। तो वो मुश्किल, जैसे कि एक घाट पे तो जहाज खड़ा है और समुद्र के बीचों बीच जहाँ उथल पुथल मची हुई है, वहाँ एक बड़ा सा जहाज जा रहा है। आदमी सोचे कि मैं तो जहाज को जाके पकड़ूं, तो इससे बड़ी मूर्खता क्यों होगी, क्यों जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, वो तो वहीं पकड़ेगा जहाँ जहाज खड़े हैं, उन्हीं पे बैठेगा। सो घट छाड़ अब घट कत झावा। और ये जो सतगुरु रूपी घाट मिला है, इन्होंने जो परमात्मा का नाम दिया है, ये तो सरलतम रास्ता है। अब मुश्किल रास्ते हैं कि जो सदियों से चले आ रहे हैं, शरीर को कष्ट देने वाले तप हैं। गर्मियों में चारों तरफ अग्नि जला के, अलाव जला के बीच में बैठ के तप करना, ये मानना कि हम परमात्मा का नाम जपेंगे, जितना अपने शरीर को कष्ट देंगे उतना परमात्मा प्रसन्न होंगे। सर्दियों में ठंडे जल में खड़े होकर तप करना। संसार में परमात्मा ने खाने के भंडार भर रखे हैं और व्रत के द्वारा अपने आप को भूखा रखना। तीर्थ यात्राएं करना, उन तीर्थ यात्राओं के करने के लिए पैसे उधार लेना। कई लोग तो अपनी संपत्ति बेच के तीर्थ यात्रा कर लेते हैं। और फिर ये जोगियों के कठिन साधन करना। इन अवघट, इन औखी घाटियों, इन मुश्किल रास्तों पे क्यों जाएगा, जब उसे घाट मिल गया है और घाट पे उसे जहाज भी मिल गया है भवसागर को पार करने के लिए। घग्गा घट घट निमसे सोई, घट फूटे घट कभे न हुई। ता घट माहे घाट जो पावा, सो घट छाड़ अब घट कत धावा। नन्ना निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह। नाही देखना भाजिए परम सयानप एह। नन्ना निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह। नए अक्षर है। निग्रह, अपनी इंद्रियों को वश में रख। आँख, कान, जिह्वा, स्पर्श, इनसे वो कार्य ले जो गुरु ने बताए हैं। और अपनी इंद्रियों को वश में रखेगा तभी तो निरंजन से स्नेह कर पाएगा। जब तू अपनी इंद्रियों से वही कार्य कराएगा जिस कार्य के लिए परमात्मा ने इंद्रियां बनाई हैं और जिस कार्य के लिए सतगुरु ने इंद्रियों को तुझे उपदेश दिया कि इंद्रियों को व्यवहार में लाना, जिस कार्य के लिए,
तभी तो तू भी निरंजन बनेगा और निरंजन को जप पाएगा। निरंजन तो परमात्मा, जैसे कि एक कोयले की कोठरी के अंदर कोई व्यक्ति जाता है, उसे कालिख ना लगे, तो ऐसा ही इस संसार के अंदर तो बहुत विकार हैं, तरह तरह की ऐसी अवस्थाएं बनती हैं, हालात बनते हैं कि जहां व्यक्ति का जो विकारों की तरफ उसका पतन हो जाता है, जीवन पतित हो जाता है। तो लेकिन निग्रह जब होगा, जब सुसंचालन होगा हमारी इंद्रियों का, तब ही निरंजन से स्नेह हो पाएगा। नन्ना निग्रह स्नेह कर निर्वारो संदेह। अब अपना ये संदेह निवार ले कि सदियों से हमारे पूर्वज बताते चले आ रहे हैं कि कर्म कांड करने ज़रूरी हैं और तमाम तरह तरह के व्रत रखने और तप करने ज़रूरी हैं। तो ये जो शुरू से बताते चले आ रहे हैं, उनके द्वारा ही आत्मा पवित्र होती है और हम जन्म मरण के चक्र से छूटते हैं। और जबकि सच्चाई ये है कि जब तक नाम नहीं जपा जाता तब तक जन्म मरण के चक्र से कौन छूटेगा। अब परमात्मा की सामर्थ्य में कि परमात्मा का नाम जप के क्या हम जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, और क्या हमारे जो पूर्वज थे वो बेकार ही मेहनतें कर रहे थे कि कब से जो है ये तरह तरह के कर्म कांड करते थे, शरीर को तपाते थे, सर्दियों में जल में खड़े होकर तपस्या करते थे। तो ये भरोसा, ये संदेह परमात्मा के नाम की शक्ति में जो ये संदेह है, इन परंपराओं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, इस संदेह का निवारण तभी होगा। निर्वारो संदेह, इसका निवारण, इन संदेह का निवारण तभी होगा जब अपनी इंद्रियों को उस कार्य में लगाएगा जिस कार्य को करने के लिए सतगुरु ने उपदेश दिया है। वो जो घाट है, सतगुरु उसने जो उपदेश दिया है, उन इंद्रियों में, उन कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाना है। तभी परमात्मा से स्नेह कर पाएगा और तभी तेरा परमात्मा की शक्तियों में भरोसा पक्का होगा, तेरा डाउट, तेरा संदेह का निवारण हो जाएगा। नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, ना ही देखना भाजिए परम सियानप एह। ना ही, ये काम मुझसे नहीं होगा। ना ही, ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि भाई कैसे कैसे हालात बनते हैं संसार में। और अब कहीं घर में बैठे हुए हैं, कहीं चर्चा हो रही है, निंदा हो रही है, उसमें मैं क्यों ना शामिल हूँ। अब विकारों का माहौल है, वहाँ मैं कैसे रोकूँ अपने आप को। संसार में तो बहुत ही रस देने वाले पदार्थ हैं, उनको मैं क्यों ना पाऊँ, चाहे मुझे मद कार्य ही क्यों ना करने पड़े। ये काम मुझसे नहीं होगा कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखूं। ना ही देखना भाजिए। अब ये सोच के कि भाई ये काम मुझसे नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल कार्य है, भाजिए भाग मत। ना ही देख, ये समझ के कि ये तो बहुत मुश्किल कार्य है। ना भाजिए भाग मत परम सयाना पे है। ये सबसे बड़ी अक्लमंदी होगी अगर तू इस निग्रह वाली बात को सुन के तूने सोचा कि ये तो मुझसे नहीं होगा। जैसे कि गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि आखण औखा साचा नाम। साचा नाम, सच्चा नाम, परमात्मा का नाम आखण, कहना, बोलना, जपना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि निग्रह करना पड़ता है। जब निग्रह किया जाएगा तभी तो व्यक्ति निरंजन से मिलने के लिए स्वयं निरंजन होगा। ना ही देखना भाजिए परम सयानप है। यही बड़ी सयानप की बात होगी कि तू इसे छोड़ के फिर दोबारा वही पूर्वजों की बताई हुई चीज़ों, कर्म कांडों में, तपस्याओं में, जलधारों में जाके मत पड़ जा, तरह तरह के व्रतों में मत पड़,
कि भाई वही काम ठीक है, उसमें कम से कम निग्रह तो नहीं करना पड़ता। ना ही देखना भाजिए परम सयानप एहे, 2 पंक्तियां हैं ये, कि नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह। ना ही देखना भाजिए परम सयानप एहे, चच्चा रचित चित्र है भारी, चय अक्षर है, तज चित्र चेतो चितकारी, चित्र बचित्र यह अवझेरा, तज चित्र चितराग चितेरा। चच्चा रचित चित्र है भारी, प्रभु का बनाया हुआ ये चित्र जो है बहुत विशाल है, संसार रूपी चित्र। रचित, परमात्मा द्वारा रचित चित्र, संसार रूपी चित्र है भारी, बहुत विशाल है। ये पेंटिंग बहुत बड़ी है, जो परमात्मा पेंटर है उसने जिसे पेंट किया है। तज चित्र चेतोचितकारी। यहाँ ये बात आई है कि ये जो चित्रकारी परमात्मा ने करी है, ये एक अनूठी हैरान करने वाली चित्रकारी है, विविध रंगों से भरी हुई है और ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इस चित्रकारी को देख के अपने मन में ये ध्यान कर कि धन्य है वो पेंटर जिसने ऐसी आश्चर्यजनक चित्रकारी कर दी। जब तू इस अवस्था में आएगा तो तू पेंटर के गुण गाएगा, परमात्मा के गुण गाएगा जिन्होंने इस संसार की रचना कर दी। तज चित्र चेतो चितकारी, तू इस चित्र के, इस संसार के मोह में मत फंस। हाँ, इस चित्रकारी को अपने चित्त में रख, उस चित्त में रखने से कि परमात्मा की इतनी बड़ी सामर्थ्य है तो तुझे चित्रकार याद आएगा। इस चित्रकारी की विशालता को देख के तू चित्रकार को याद कर, उसके गुण गा, उससे उसके बारे में कहे कि इतना आश्चर्यजनक कार्य कर देता है परमात्मा प्रभु। तज चित्र है चेतो चितकारी। अब यहाँ गुरबाणी में, गुरु नानक देव जी की वाणी में आता है कि दात प्यारी विसरिया दातारा। जो इस संसार में परमात्मा ने कृपा करके चीज़ें दी हैं भोगने के लिए, वो ज़्यादा प्यारी हो गई। दात प्यारी विसरिया दातारा, जो देने वाला उसे विसार दिया। जाने ना ही मरण बेचारा, बेचारा मोह में फंसा हुआ बेबस जीव जो है, ये नहीं जानता कि मृत्यु भी होनी है और जब मृत्यु हो जाएगी तो परलोक में तो नाम नहीं साथ देना है और तो कोई साथ देगा नहीं। ये जो दातारा का नाम ही साथ देगा। दात प्यारी विसरिया दातारा, विसरिया विसार दिया, जाने ना ही मरण बेचारा। छोड़ जाए से करे पराल, जिसने छोड़ के चले जाना है इस संसार में, अपनी संपत्तियां इकट्ठी करना, धन इकट्ठे करना और फैलाव बनाना, ये सारे जतन कर रहा है, ये सारी संपत्तियां, ये तो सब यहीं रह जाएंगे। इन्होंने तो छोड़ देना है तुझे। छोड़ जाए से करे पराल, इनके लिए तो इतने प्रयत्न करता है। काम ना आवे जंजाल, और ये जो जंजाल तूने फैलाए हैं ये तो किसी काम नहीं आने, यहीं रह जाएंगे। आगे तो परमात्मा का नाम ही काम आना है। संग न चाले तिनस्यों हित, जिन्होंने साथ चलना नहीं है, परिवार का मोह इतना भारी है कि उनके लिए तू मंद कार्य कर रहा है और उनकी सुख सुविधाएं जुटाने के लिए मंद कार्य कर रहा है, उसका मोह इतना भारी है और उन्होंने साथ चलना नहीं है। संग न चाले तिनस्यों हित, उनसे तू प्यार कर रहा है। जो बैराई सोई मीत, जो ये विकार, काम, क्रोध आदि विकार हैं और ये माया का मोह है, ये जो तेरे बैरी हैं, जिन्होंने तेरी परमात्मा से दूरी बनानी है। और परमात्मा से दूरी बनने का अर्थ है कि 84 की जूनियों में भटकना, दुख उठाना। जो बैराई सोई मीत, इन विकारों को जो तेरे शत्रु हैं इन्हें तू मित्र समझे बैठा है। छोड़ जाए से करे पराल, काम ना आवे से जंजाल, संग न चाले तिनस्यों हित, जो बैराई सोई मीत। तज चित्र चेतो चितकारी, चित्र बचित्र
यह अवझेरा। अवझेरा ये है, झमेला ये है, मुश्किल ये है। यह अवझेरा, मुश्किल ये है कि चित्र बचित्र है, बहुत ही विचित्र है। ये संसार रूपी चित्र रंगों से भरा हुआ है, बहुत सुंदर है, हैरान करने वाला है, मोह लेता है। चित्र बचित्र यह अवझेरा, यही सारा झमेला है। और इस विचित्र चित्र के चक्कर में फंस के व्यक्ति मंद कर्म कर बैठता है और आगे के लिए 84 का गेड़ा अपने लिए सहेड़ लेता है, अपने सिर पे लाद लेता है। चित्र बचित्र यह अवझेरा। समस्या ये है कि ये बहुत ही विचित्र है, बहुत हैरान करने वाला, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। चित्र बचित्र यह अवझेरा, तज चित्रे चित्राक चितेरा। इसलिए इस चित्र को के मोह को छोड़ और चित्राक चितेरा, और अपने मन में चितेरा चित्रकार को ही याद कर। इस मोह से बचने के लिए जो झमेलों डिस्प्यूट्स में फंसाता है, ये जो मोह संसार का मोह है, झमेलों डिस्प्यूट्स में फंसाता है, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है। इस चित्र का मोह छोड़ और चित्रकार को ही चित्त में रख, और तभी तेरी ये अवस्था बन जाएगी कि ताक घट में घाट जो पावा। मनुष्य शरीर में रहते हुए तुझे जो सद्गुरु मिले हैं, उन्होंने तुझे नाम दिया है, और तू जब नाम जपेगा, इस नाम को जपेगा, तभी तेरा ये नाम को जपेगा, इस जहाज में बैठेगा। जब इस जहाज में बैठेगा तभी तो ये जो मेनलैंड है, जिस धरती के किनारे समुंदर है, जहाँ घाट बना हुआ है, जब तू इस जहाज में बैठेगा तभी तो तेरा मोह छूटेगा। अगर तू मेनलैंड के मोह में फंसा रहा तो जहाज में बैठेगा क्यों? चच्चा रचित चित्र है भारी, तज चित्र चेतो चितकारी। चित्र बचित्र यह अवझेरा, तज चित्र चित्राक चितेरा। इस संसार का मोह छोड़ दे, इस संसार रूपी चित्र का मोह छोड़। वही बात कि जब मेनलैंड को छोड़ेगा तभी तो जहाज में बैठेगा। इस संसार का मोह छोड़, चित्राक चितेरा, और चित्रकार को चित्त में रख। और चित्रकार को चित्त में रखना परमात्मा के नाम रूपी जहाज पे बैठना है। तच्चित्र चित्राक चितेरा। छच्छा यह छत्रपत पासा। छच्छा यह छत्रपत पासा। छच्छा 6 अक्षर है। छक के ना रहो, छाड़ की ना आशा। छक के ना रहो, छाड़ की ना आशा। रे मन मैं तो तुहे तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत आप बंधावा। छच्छा यह छत्रपत पासा, छक के न जपो, छाड़ की न आशा। छत्रपत वो राजा जिसके ऊपर छत्र झूलते हैं। परमात्मा से बड़ा राजा कौन है? उसने तो सारा ब्रह्मांड ही बना दिया, सारे ब्रह्मांड का राजा है। उस छत्रपत के पास रहो, उस छत्रपत, उस परमात्मा की शरण में रहो। यह छत्रपत पासा, इस छत्रपत के पास रहो, इस परमात्मा की शरण में रहो, और छक के न रहो, छाड़ की ना आशा। अब जब तू इस परमात्मा की शरण में रहेगा और छक के नाम जपेगा, छक के ना रहो, और तेरे शरीर में स्ट्रेंथ आएगी विकारों से लड़ने की। छक के ना रहो, छक के क्यों नहीं रहता, छक के नाम क्यों नहीं जपता, छाड़ की ना आशा। ये जो संसार की आशाएं हैं, कि संसार के अंदर बड़े रंग हैं, संसार के अंदर बड़े आकर्षित करने वाले जो विकार हैं, और संसार के जो तरह तरह के पदार्थ हैं, यही मुझे ये भी मिल जाए, उनकी तृष्णा होती है, उसके लिए मंद कार्य करके फिर अपने आप को बंधाता है। तो ये आशाएं जो तेरी हैं, ये तभी छूटेंगी जब छक के नाम जपेगा। छच्छा यह, और छत्रपति के पास रह के, उसकी शरण में रह के,
सतगुरु यही कहते हैं कि छत्र परमात्मा की शरण में रहो और ये मानो कि जो कुछ परमात्मा हमारे लिए कर रहा है वही अच्छा है। छच्छा यह छत्रपत पासा, छक के ना रहो छाड़ की ना आशा, तभी तो आशाएं छूटेंगी। रे मन मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत आप बंधावा। हे मेरे मन, मैं तो तुझे हर पल यही समझाता रहता हूँ। रे मन मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कर कत आप बंधावा। उस परमात्मा के नाम को छोड़कर, उस जहाज को छोड़कर क्यों इस संसार में अपने आप को संसार के मोह में फंसा रहा है। संसार के तरह तरह के पदार्थों को भोग करने के, रस प्राप्त करने के लिए, भोग करके उनके रस प्राप्त करने की आशा क्यों नहीं छोड़ता। छाड़ की ना आशा, वे संसार के तरह तरह के पदार्थों को भोग करूं, उनके रस प्राप्त करूं। ये तो तभी छूटेंगी जब छत्रपति के पास रहेगा, उसकी शरण में रहेगा, छक के नाम जपेगा, और तभी तेरी ये अवस्था बनेगी। मन रे छाडो भरम, प्रगट होए नाचो यह माया के दांडे। छक के जपेगा तो तभी तो प्रगट होए नाचो। ऐसा स्ट्रेट होके, दृढ़ होके खड़ा होगा कि ये जो काम आदि के विकार हैं, संसार के जो तरह तरह के पदार्थ हैं, यह माया के दांडे, ये माया की दंडित करने की ट्रिक्स है, और इनके सामने तू दृढ़ होके, प्रगट होए नाचो, बिल्कुल दृढ़ होके खड़ा होगा तब इनके आगे, जब तू छक के नाम जपेगा। रे मन मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़कत आप बंधावा। छच्छा यह छत्रपत पासा, छक के न रहो छाड़ की न आशा। रे मन मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़कत आप बंधावा। ताहे छाड़कत आप बंधावा, ताहे छाड़कत आप बंधावा। घग्गा घट घट निमसे सोई, हर शरीर में परमात्मा निवास करते हैं। घट फूटे घट कभे न हुई, उनके अस्तित्व में किसी के शरीर रूपी घड़ा फूटने से उनके अस्तित्व में कोई कमी नहीं आती। घट फूटे घट कभे न हुई, वो घट नहीं होते, कम नहीं होते। ता घट माहे घाट जो पावे, इस शरीर रूप में ही जो सतगुरु रूपी घाट पा लेता है, सो घट छाड़ अब घट कत धावे। वो इतना सरल मार्ग छोड़ के कि सतगुरु का दिया हुआ नाम जप के भव सागर को पार करना है, वो मुश्किल कार्यों की तरफ क्यों जाएगा। ता घट माहे घाट जो पावे, और ये घाट परमात्मा की कृपा से मिल पाता है। ता घट माहे घाट जो पावे, सो घट छाड़ अवघट कत धावा। ता घट में घाट जो पावा, सो घट छाड़ अवघट कत धावा। नन्ना निग्रह स्नेह कर, निर्वारो संदेह। अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, निग्रह करो, और तभी परमात्मा से प्यार हो पाएगा। और उनकी शक्तियों में तुम्हारे जो मन में डाउट्स होते हैं कि परमात्मा का नाम क्या सब कुछ हमें हमारे जन्म मरण के चक्र से छुड़वा देगा, विकार ये कर्मकांड करे बिना, तो ये तुम्हारा जो संदेह है, ये इसका निवारण तभी होगा जब निग्रह होके अपने आप इंद्रियों को बुराइयों से बचा के परमात्मा का नाम जपोगे, प्यार करोगे। नन्ना निग्रह स्नेह का, निर्वारो संदेह ना ही देखना भाजिए परम सियाना पे। सबसे बड़ी अकल की सियानप की बात ये होगी कि ये निग्रह करना बड़ा मुश्किल कार्य है, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना बड़ा मुश्किल कार्य है। इसको देख के फिर वहीं मत भागो कि वही पूर्वजों के बताए हुए कि ये कर्म कांड कर लो, ये कर लो तो मुक्ति मिलेगी। ना ही देख न भाजिए परम सियाना पे, चच्चा रचित चित्र है भारी। परमात्मा के द्वारा रचित विशाल चित्र है संसार का। तच्चित्र चेतो चितकारी। इस चित्र के मोह को, इस संसार के मोह को छोड़ो। हाँ, इस चित्रकारी को देख के परमात्मा याद आएगा कि ऐसी विशाल चित्रकारी परमात्मा ने कर दी। तच्चित्र चेतो चितकारी, चित्र बचित्र यह अवझेरा। समस्या तो ये है कि ये बहुत ही विचित्र है, ये हैरान करने वाला, मोहने वाला, रंगों से भरा हुआ है। ये झमेला है, ये मोह लेता है। चित्र बचित्र है अवझेरा, तच्चित्र चित्राक चितेरा। इस चित्र के मोह को छोड़,
चितराक चितेरा, और उस चित्रकार को याद कर परमात्मा को, तभी तू जो कि इस मनुष्य शरीर में ही जब घाट मिल गया है और उन्होंने जो नाम दिया है उस नाम पे बैठ, उस चितेरा को याद रख। तच्चित्रे चितराक चितेरा छच्छा ही है छत्रपति पासा। छत्रपति परमात्मा के पास रह के, उनकी शरण में रह के, छच्छा ही है छत्रपति पासा, छक के ना रहो छाड़ की ना आशा। क्यों नहीं संसारी आशाएं छोड़ देता और छक के नाम क्यों नहीं जपता, और जब छक के नाम जपेगा तभी आशाएं भी छूटेंगी। छच्छा ही है छत्रपति पासा, छक के ना रहो छाड़ की ना आशा। रे मन मैं तो छिन छिन समझावा, मैं तो तुझे बार बार हर क्षण समझा रहा हूँ। ताहे छाड़ कताब बंधावा, क्यों उस परमात्मा, उस चित्रकार को छोड़कर इस चित्र के मोह में अपने आप को फंसा रहा है, इस चित्र के मोह में अपने आप को बंधनों में क्यों फंसा रहा है। छच्छा ही है छत्रपति पासा, छक के न रहो छाड़ की ना आशा। रे मन में तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत आप बंधावा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।